नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायकों ने हंगामा क्यों किया, और बताएंगे कि महाराष्ट्र में महायुति ने कौन सी 10 प्रमुख गारंटियों का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर किन देश के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव पास। बीजेपी विधायकों ने किया जमकर हंगामा, सदन में फाड़ी दस्तावेज की कॉपी। महाराष्ट्र में महायुति ने जारी की 10 गारंटियां। लाडली बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर की 2100 रुपए, हर महीने 25 लाख नौकरी देने का वादा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 12 साल पहले दिए अपने भाषण की दिलाई याद, कहा अभी 15 मिनट हैं बाकी। 2012 में कहा था देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पता चल जाएगा ताकतवर कौन है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। कल पटना में होगा अंतिम संस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हासिल किया बहुमत, कमला हैरिस रह गई पीछे, पीएम मोदी ने दी बधाई। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्य के स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास हो गया है। यानी बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध तो किया, लेकिन अब विधानसभा से इसे पारित कर दिया गया है। बीजेपी विधायकों ने यहां पर प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ी और जमकर हंगामा काटा। इस दौरान बीजेपी विधायक वेल तक जाकर नारेबाजी करते भी नजर आए। बीजेपी का आरोप है कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी का पुतला भी जलाया। बीजेपी का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महायुति गठबंधन के 10 बड़े वादों का ऐलान किया। कोल्हापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर इन वादों को पूरा किया जाएगा। सीएम शिंदे ने कहा कि महायुति का पूरा घोषणा पत्र आने वाले कुछ दिनों में सार्वजनिक किया जाएगा। इस दौरान महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। महायुति गठबंधन के 10 प्रमुख वादों में लाडली बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दी गई। बिजली बिलों में 30% तक की कमी आई है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1500 से बढ़ाकर 21 रुपए भी करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही हर महीने 25 लाख नौकरी देने का वादा भी इस घोषणा पत्र में शामिल है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को औरंगाबाद के संभाजी नगर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में 12 साल पहले दिए गए भाषण का जिक्र भी किया। आज अकबरुद्दीन ने कहा कि कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 हो रहे हैं और अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। अकबरुद्दीन ने कहा, अरे भाई 15 मिनट बाकी हैं, सब करिए, ना वो मेरा पीछा छोड़ रही है ना मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूँ, चल रही है, मगर क्या गूंज है। 12 साल पहले 2012 में अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। वहीं अकबरुद्दीन ने अपनी स्पीच में महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं को चुनौती दी और पूछा कि क्या शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे नेता चुनाव के बाद उनकी वफादारी की गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या शरद पवार ये आश्वासन देंगे कि वे चुनाव के बाद पीएम मोदी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार की स्वर कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध शारदा सिन्हा ने 72 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। उन्होंने 5 नवंबर की रात दिल्ली के एम्स में दम तोड़ दिया। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने अपनी मां की मौत की पुष्टि की। लोक गायिका का अंतिम संस्कार गुरुवार को पटना के गुलबी घाट पर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत फिल्म और म्यूजिक जगत से जुड़े कई लोगों ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज हमेशा देश में सुनाई देती रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस बहुमत से पीछे रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। वहीं जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अमेरिकी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के साथ इतिहास रचा गया। ट्रंप ने अपना विजय भाषण देते हुए अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप और परिवार को भी धन्यवाद दिया। ट्रंप ने कहा कि ये एक राजनीतिक जीत है जिससे हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने ट्रंप को बधाई दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।